हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 28 है और ये 13 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमें एक पार्ट बहुत ही एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो दूरी सूत्र है। ठीक है, तो चलिए इसे हम प्रॉपर वे में समझते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, दूरी सूत्र होता क्या है, आपको सिंपल सा आपको याद रख लेना है। दूरी सूत्र ये होता है, देखिए दूरी सूत्र ये है, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है, डिस्टेंस फार्मूला, ये इससे ड्राइव हुआ है। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले आपको जानना है। ठीक है, तो ये आपको जो है ना x1 y1 और x2 y2 निर्देशांक तल पर स्थित दो बिंदु है। x अक्ष पर पी आर है, यानी कि x अक्ष पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट, ये x अक्ष पे यहाँ पे आपका जो है ना r है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है ना p है। ठीक है, पी आर है और क्यू एस है। खींचिए p और क्यू एस पर एक लंब खींचिए जो कि t पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब पी टी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर जो है ना पी क्यू स्क्वायर हो जाता है, पी टी स्क्वायर हो जाता है, क्यू प्लस क्यू टी स्क्वायर हो जाता है। तो ये जब हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फार्मूला ये निकल के आएगा। आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, सिर्फ इसमें कुछ काम का नहीं हमें है नज़र आ रहा, सिर्फ फार्मूला है जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इसे आप आसानी से पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, अगर इम्पोर्टेंट होता तो मैं बता देता। ठीक है, अब देखिए ये भी है आपका, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मान लो x अक्ष पर स्थित है, क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल हम ज्ञात कर सकते हैं। x अक्ष पर स्थित है तो आकृति से आप देख सकते हैं, और ओ ए इक्वल टू 4 मात्रा और ओ बी इक्वल टू 6, यानी जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ और आपका जो है ना डियर स्टूडेंट ए 4 है और y इक्वल टू यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ना, ठीक है, इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ भी इसका वैल्यू निकल जाएगा। ये कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ जो है ना डियर स्टूडेंट इसे आपको जो है ना बना लेना है, ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और चलते हैं इसमें जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए ये आपको काम का है, बहुत ही अच्छा। निर्देशांक -3 और 2 और 3 और 5 के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए डियर स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे ये x1 का वैल्यू है, ये एक y1 का वैल्यू, ये x2 का वैल्यू है, ये y2 का वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर होता है, यानी दूरी फार्मूला आपको एक बार लिख देता हूँ। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में होता है, याद रखिएगा, दूरी बराबर। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना, और इस फार्मूले से ही देखिए ये 3x2 यानी कि x2 है 3 है और x1 है क्या है -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब 5 है जो है ना हमारा y2 है, y1 हमारा -2 मतलब 2 है, तो 5 में से 2 गया 3, तो 36 हो गया, 6 का स्क्वायर और प्लस 9 45 को जो है ना अब इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये निकल गया। अब देखिए इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न है, पूछा जा रहा है जो निम्न कथनों के लिए एक सही गलत बताइए। x निर्देशांक कोटि होता है और y निर्देशांक भुज होता है, नहीं ये गलत है। x निर्देशांक जो है ना डियर स्टूडेंट ये आपका भुज होता है। ठीक है, और y निर्देशांक आपका ये क्या होता है, कोटि होता है। ठीक है, तो ये उल्टा लिख दिया, तो इसी लेकर के ये असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब b है, मूल बिंदु के बाएं और x अक्ष पर स्थित बिंदु जो कि मूल बिंदु से इकाई 4 की दूरी पर स्थित हो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक ये देखिए, तो क्या कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपने x और y बना दिया, तो कह रहा मूल बिंदु के बाईं ओर यानी इधर में माइनस में आएगा -1 -2 -3, इधर में -4 आएगा। तो बाईं ओर मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर उस बिंदु के निर्देशांक 4 और 0 होंगे, नहीं ये -4 और 0 होगा, तो इसलिए करके ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना। 3 और 2 और 6 और 6 और 0 0 और 6 1,
और 6 -6 जीरो और 4 जीरो। तो चलिए इस सब का डिस्टेंस निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए तो हमें पहले डिस्टेंस किसका निकालना है, 3 और 2 का और 6 का। तो ये x1 है हमारा, ये y1 है, तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूरी फार्मूला क्या होता है, यानी डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट होता है। ठीक है, प्लस तो ये x2 हमारा जो है ना 6 - 2 का 3 का स्क्वायर, तो ये आपका 6 में से 3 का स्क्वायर और 6 - 2 2 4 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो इन दोनों को अंडर रूट में अगर आप जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 का 5 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा, ये देखिए यानी ये बी पोर्शन है हमारा, बी है तो 6 और 6 है और ये 0 0 है। ठीक है, तो ये x1 और ये y1 हो जाएगा। ये जो हमारा डियर स्टूडेंट है ये हमारा हो जाएगा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 का वैल्यू 6 है, y1 का वैल्यू 6 है, x2 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू जो है हमारा 0 है। ठीक है, तो चलिए हम इसको याद निकालते हैं डिस्टेंस यानी दूरी फार्मूला से x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आप 6 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 - 0 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए 6 6 जा क्या हो गया 36, यानी ये 0 हो जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 है, तो आपका जो है ना 6 है। ठीक है, और ये 0 है और यहाँ पे हमारा 1 है। ठीक है, तो आपको ये देखिए ये x2 हो गया, ये y2 सॉरी ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे हमने जब इसको बिठाया, ठीक है, तो 6 जो है ना ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में से 0 गया तो 6 हो जाएगा, 6 का हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 37। तो ये 37 इसको आप निकाल ही नहीं सकते, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट -6 और 0 और 4 और 0। तो यानी x1 का 0 - 6, y1 का 0 हो गया, अब x2 का 4 हो गया, y2 का 0 हो गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 10 हो जाएगा, और 0 में से 0 गया 0, तो यानी 10 का स्क्वायर कितना 100 हो सकता है। ठीक है, 6 + 4 का और 6 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0, तो 100 का जो वर्गमूल आता है, यानी कि आप लिख सकते हैं इसका 10 आंसर है। ठीक है, ये कितना है 10 आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। अब देखिए ये नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, थर्ड है। तो चलिए हम इसे जो है ना समझते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे में यदि बिंदु P2 और -3 है और Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो d निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए d यानी दूरी हमारा 10 दे रखा है। ठीक है, और ये x1 y1 और ये x2 y2 यहाँ दे रखा है। तो दूरी फार्मूला हम जानते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो दूरी की जगह 10 डालेंगे, और यानी 10 - 2 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, और 4y + 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो y + 3 a + b का स्क्वायर आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस 10 को हम यहाँ पे ले आए हैं, तो 64 हो जाएगा, y² + 6y + 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 73 और 73 यानी ये 9y और आप 64y, तो 73 हो गया, और y² + 6y, तो y² + 6y = 100 - 73। तो 100 - 73 करेंगे तो y² + 6y तो 27, तो इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना, y का वैल्यू हमें फिर से निकालना है। क्या करना है हमें, y² + 9y - 3y - 27। तो इसको जो है ना क्या करेंगे, हमें जो है ना स्प्लिट कर देना, मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो y + 9 और -3 हो जाएगा, कॉमन -3 लेंगे इसमें से कॉमन, तो y + 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे y - 3 तो y = 3, y + 9 तो y = -9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा आंसर। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।